डियर फ्रेंड्स, झारखंड बोर्ड 4 नंबर सेट जो इंग्लिश का है उसका फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, आराम से देखना, और जो चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से नोट कर लेना। पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो में बताया जाएगा, जिसको आपको कॉपी में लिख लेना है। सेट नंबर 4 इंग्लिश पासवर्ड, ठीक है। इस तरह से आपको कॉपी में लिख लेना ताकि आप बाद में भूलें ना। और दूसरी बात, आपके सेट नंबर 1, 2 और 3 तीनों सेट को कंप्लीट सॉल्व कर दिया गया है, पीडीएफ के साथ में उसको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उसको आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 10th क्लास की प्लेलिस्ट है उसी में मिलेगा। यानी कि आपकी हर चीज़ जो पहले डाली गई हैं, अब डाली जा रही हैं और फ्यूचर में डाली जाएंगी, वो सारी की सारी 10th क्लास के प्लेलिस्ट में मिलेंगी। और उसका लिंक है वीडियो का, जो अभी आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपके 10th क्लास एग्ज़ाम पेपर्स के नाम से जो लिंक है उसको खोलेंगे, उसमें आपको सब वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके हर सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन अपलोड किया जा रहा है। आपके 4th सेट का भी अब फुल सॉल्यूशन जो है हर विषय का अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं, इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो आपका अपलोड होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो कौन सा आपको चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें आपको एक पैसेज दिया था पहला, वाटर ऑफ द यमुना रिवर। ये काफ़ी अच्छा पैसेज है, कई बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इस बोर्ड के पेपर के हिसाब से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स वुड कम टू रिवर यमुना किस लिए आती है? टू फीड, ठीक है, टू फीड के लिए आती है, यानी कि पेट भरने के लिए आती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये पैसेज पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स जो हैं सारे मिल जाएंगे। इसी के बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछा है, विच ग्रेड हैज़ द वाटर ऑफ यमुना रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो इसकी क्वालिटी ई ग्रेड में है। उसके बाद में थर्ड जो है, हाउ वाज द वाटर ऑफ यमुना सम 50 ईयर्स एगो। 50 साल पहले कैसे था? सम 50 ईयर एगो द वाटर ऑफ यमुना वाज क्लीन एंड क्लियर। बिल्कुल साफ़ पानी था, जैसे आप अभी घरों में अपने यूज़ करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे, नेम सम वाटर प्लांट्स विच ग्रीव इन इट्स वाटर। तो यहाँ पर आपके मेनी वाटर प्लांट्स हैं, उसी में पैसेज में लिखा हुआ है, सच एज वीड्स और एल्गी और श्रब्स। ये ठीक है ना, ये सारे के सारे जो पेड़ पौधे हैं ये ग्रीव होते हैं वाटर में या उगते हैं वाटर में। कंप्लीट द फॉलोइंग, पांचवा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, द वाटर ऑफ द रिवर यमुना इन दिल्ली हैज़ अ डैश तो बिकम यूज़लेस। आपको क्या करना है, इस पैसेज में आपको जो वर्ड्स हैं वो पढ़ना है। जैसे कि दिल्ली बिकम यहाँ तक लिखा हुआ है, इसके आगे का आपको ऐसे लिख देना है, यूज़लेस, ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्ड कंप्लीट सेंटेंस करने कंप्लीट करने हैं। आपको पैसेज में सारे दिए गए हैं। इसमें आ जाएगा आपका ग्रेड, इसमें आ जाएगा एक्वाटिक क्रिएचर्स, और इसमें आ जाएगा क्रीनोमाइंड्स, ठीक है। ये आपके वॉर्म्स जो हैं उनके नाम हैं। उसके बाद में सेकंड पैसेज है, इसको भी आपको पढ़ करके इसके आंसर्स देने थे। तो 9th क्वेश्चन जो है, द यंग मैन वांटेड टू फाइंड, क्या फाइंड करना चाहता था? गॉड को फाइंड करना चाहता था। यहाँ पे लिखा हुआ है वांटेड टू फाइंड गॉड, ठीक है। इसके बाद में इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया कि कलरफुल क्यों किया गया है? तो ये किसी के आंसर है, मैं बताऊंगा किसके आंसर है। उसको लिखने के लिए इतना स्पेस नहीं है, इसीलिए मैंने इसी में डाल दिया है। तो स्वामी विवेकानंद वॉन्स स्पीकिंग इन डैश, तो यहाँ पे आ जाएगा अमेरिका। पैसेज में लिखा हुआ है, द सेज टोल्ड हिम टू अकम्पनी, साथ देने की बात। उसके बाद में द मैन यंग मैन स्ट्रगल टू शेक ऑफ हिज होल्ड, ठीक है। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन है, गॉड इफ़ ही वुड फाइंड हिम। ये आपको पूरे के पूरे पैसेज में है, कंप्लीट करना। आप पैसेज पढ़ोगे तो ये लाइन मिलेगी, उसके आगे ये आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसको आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हु नरेट द स्टोरी ऑफ सेज एंड यंग मैन एंड टू होम, ठीक है। तो ये जो ये हु नरेट द स्टोरी ऑफ द सेज एंड यंग मैन, तो इसका जो है सेज और यंग मैन का किसने करा था? विवेकानंद ने किया था। और किसको किया था? सेज को किया था। उसके बाद में नेक्स्ट आपका, व्हाट डिड द यंग मैन लॉन्ग फॉर मोस्ट वाइल अंडर वाटर? फॉर ब्रीथ ए एयर, मतलब फॉर ए ब्रीथ ऑफ एयर। उसको एक थोड़ा सा मतलब हवा चाहिए था, सांस चाहिए था, उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहा था। उसके आगे हम बात करें, नेक्स्ट जो है 16 क्वेश्चन, फाइंड द फ्रेज इन द पैसेज विच मीन एज सेम एज। तो मतलब आपको इसके सिमिलर वर्ड्स बताने थे, जैसे कि गेट रिड ऑफ, तो इसका शेक ऑफ हो जाएगा। और टू जॉइन यानी कि कंपनी, ए कंपनी हो जाएगा। तो ए कंपनी और टू जॉइन एक ही चीज़ है, और शेक ऑफ और गेट रिड ऑफ एक ही चीज़ है। इसके बाद में मेक सेंटेंस यूजिंग डिज़ायर और स्ट्रगल।
तो डिज़ायर का भी आपके इसी पैसेज में है, स्ट्रगल का भी इसी पैसेज में है। हमको केवल उस स्ट्रगल और डिज़ायर को देखना था। तो ये आप देखेंगे ब्लू कलर में जो लिखा हुआ है और जो आपके पर्पल कलर में ये लिखा हुआ है गुलाबी कलर में, इसमें आप डिज़ायर वाला आ गया। तो इस पूरे वर्ड्स को हमने लिख लिया डिज़ायर के लिए। और ये वाला जो है ब्लू वाला आप इसमें आपका जो है स्ट्रगल का आ गया, तो स्ट्रगल का लिख दिया हमने। तो ये दोनों के लिए पूछा गया, तो पैसेज में ये सारे आंसर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में, राइटिंग ग्रामर में। तो आपको एक लेटर लिखना था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कंप्लेंट करना था, राइजिंग रेट ऑफ क्राइम एंड इंडिपेंडेंट एटीट्यूड ऑफ पुलिस। तो इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ पुलिस, तो इसमें आपको कोई भी एड्रेस आपकी मर्ज़ी से कोई भी अपने पहले एड्रेस डालना है, उसके बाद में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डाल देना है, लुधियाना या दिल्ली या पंजाब जो भी आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं, डेट डाल देनी है। उसके बाद में सब्जेक्ट डाल करके आपको जिस चीज़ के लिए लिख रहे हैं वो लिखना है। और उसके बाद में आपकी जो समस्याएं हैं रिगार्डिंग एप्लीकेशन, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे आपको ये पूरी एक लाइन एक्सप्रेस करनी होती है प्रॉपर तरीके से। जो यहाँ पे लिखा गया इसको आप पढ़ लेना। इसको पढ़ कर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपका टाइम बहुत कीमती है, तो बस केवल आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझ लें। और इसको वीडियो को पॉज करके इस पूरी चीज़ को आराम से आप ध्यान से देख लें। नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जब तक आपको लेटर में नाम नहीं दिया गया हो तो आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। अगर लेटर में नाम देता है तो उस नाम को आपको यूज़ करना होगा। इसी के और पार्ट में एक लेटर पूछा गया था लिखने के लिए आपको, जो आपके न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है लाउड स्पीकर्स की वजह से, उसके लिए आपको एक लेटर लिखना था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप लिखेंगे, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर या सब्जेक्ट डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो क्या आपको परेशान कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, ये चीज़ें आपको इसमें डाल देनी है। और अपने एग्ज़ाम्स के जो हैं उसके फेवर में डाल करके आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं इमीडिएटली स्टॉप करने के लिए स्पीकर्स को। तो यहाँ पे अपना नाम डालना है, आप अपना नाम डालें, चाहे किसी का भी नाम यूज़ कर सकते हैं जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। 19 नंबर है, राइट करना है पैराग्राफ आपको। तो योर एम इन लाइफ पे, डिसिप्लिन पे और द पर्सन यू लाइक मोस्ट। तो एम इन लाइफ पे मैंने लिख दिया है, बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड में और काफ़ी इफ़ेक्टिव वर्ड्स हैं। आप इनको याद कर लोगे तो बेटर से बेटर आपको परफॉर्मेंस जो है इसमें मिलेंगे, नंबर भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। डिसिप्लिन के बारे में भी अच्छा वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है डिसिप्लिन की, इसके बारे में भी इसमें बताया गया है। आप कंप्लीट इसको पढ़ लें, आराम से याद कर लें। अगर कुछ लाइनें भूल भी जाएंगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। उसके अलावा सी द पर्सन यू लाइक मोस्ट, तो इसके बारे में आप आपके घर का एग्जाम्पल ले सकते हैं और बेटर तरीके से उसके बारे में जो समझा सकते हैं वो समझा सकते हैं। यहाँ पर बेटर तरीके से मैंने कुछ लाइंस जो है ड्रॉ की हैं आपके हेल्प के लिए, और ये अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो इन्वर्टेड कॉमा में क्या आता है, तो ये आता है डायरेक्ट स्पीच। और कंपेरेटिव डिग्री जो है जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ, तो हॉटर तो होगा नहीं इसकी कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद में पैसिव वॉइस ऑफ सी इज़ वॉशिंग द क्लोथ्स, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड बाई हर। नेक्स्ट जो है 23 नंबर क्वेश्चन, इन डायरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी हाउ आर यू, तो यहाँ पे आप आ जाएगा ही आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। इसके बाद में नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है आपको। वी सॉ ए ब्लू आई गर्ल, तो वी सॉ ए गर्ल हुज आईज वर ब्लू। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ही इज़ गुड बॉय इज़ इन डैश डिग्री, तो इसमें गुड का जो है कोई भी जो आपकी डिग्री है ही नहीं, इसमें कहीं भी आपको डिग्री वाली बात है ही नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा आपका नन ऑफ दीज, इसमें डिग्री दी नहीं गई है, गुड की डिग्री दी नहीं गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें 26 नंबर क्वेश्चन की, रिमूव टू करना है, तो सेंटेंस को हम जब लिखेंगे तो आई वाज ऑल्सो आ जाएगा, आई वाज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, ठीक है, मैं भी वहाँ था। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 27वां, राज विल बी राइटिंग ए लेटर इन इज़ इन डैश टेंस, तो कौन सा है, राइटिंग आ जा रहा है वर्ड में, तो फ्यूचर कंटिन्यूस बता रहा है और इसमें कंटिन्यूस कहीं दिया ही नहीं है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है इस टेंशन लेने की, बी ऑप्शन पे टिक कर देना, कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी जो भी लगता है वो कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट है आपका डैश टेंस इज़ यूज टू शो एन एक्शन विच इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तो जब आप बोल रहे हैं उसी टाइम हो रहा है तो वो कंटिन्यूस है, यानी कि वो हो भी रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाएगा। उसके बाद में कंपेरेटिव डिग्री ऑफ हेल्दी का तो हेल्दियर हो जाएगा, ये है कंपेरेटिव डिग्री, आपको समझ में आया होगा अब। उसके बाद में फिलअप्स करने हैं करेक्ट जो हैं आपके सूटेबल मॉडल से, तो पहले में आ जाएगा पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन, और बी में आ जाएगा मे गॉड ब्लेस
मर्सी ऑन यू, आपके ऊपर दया उनकी बनी रहे। और ही कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ही कैन मतलब वो जो है नदी के किनारे मतलब क्या कर सकता है, स्विम कर सकता है, तैर सकता है। ही सेड दैट ही कुड डू द वर्क, वो काम कर सकता है। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं 31वें क्वेश्चन में। फिलअप्स करने हैं आपको, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। तो सी रोट आ जाएगा, सी रोट ए लेटर टू हर फादर लास्ट इवनिंग, क्योंकि पास्ट की बात आ रही है तो राइट का रोट हो जाएगा। उसके बाद में माई मदर डैश फूड व्हेन आई रीच्ड, फिर यहाँ पे ये पहुँचा तो अब तक क्या बना दिया था, हैड कुक्ड, वो बना चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है आ जाएगा आपका द मैच हैड बिगन बिफोर आई डैश प्ले ग्राउंड, रीच का क्या हो जाएगा, हैड आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीच्ड आ जाएगा। हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी, यहाँ पे हेड बोला गया है। इसके बाद में कोलंबस अमेरिका डैश, तो डिस्कवर्ड आ जाएगा यहाँ पे डिस्कवर का। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर पे। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया ट्रांसफॉर्म करने हैं इसको, तो माई अंकल इज़ टू ओल्ड टू वर्क, तो यहाँ पे टू की जगह क्या लगा दोगे, सो लगा दोगे, तो माई अंकल इज़ सो ओल्ड टू वर्क। नेक्स्ट है आपका कैन देयर बी स्मोक विदाउट फायर, तो देयर कैन नॉट बी स्मोक विदाउट फायर, क्योंकि इसको असर्टिव में आपको सेंटेंस में कंप्लीट करना है। ही सैड डैश, ही सैड आई सॉ द मूवी, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको करना है, तो ही सैड दैट ही हैड सीन द मूवी। उसके बाद में नेक्स्ट है माई मदर कुक्स फूड, पैसिव वॉइस में बताना है, तो फूड इज़ कुक्ड बाई माई मदर। नेक्स्ट है आपका चेंज द फॉलोइंग नाउन्स इनटू एडजेक्टिव, तो ब्यूटी का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, और हेल्दी का क्या हो जाएगा, हेल्थ का क्या हो जाएगा, हेल्दी। सेक्शन सी में लिटरेचर आपके बुक सेक्शन से प्रोज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका सेगुल वाला जो है पैसेज दिया गया है और इसके रिलेटेड आपको इसके आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका हु वाज अलोन ऑन हिज लेज, तो यंग सेगुल। और उसके बाद में हु हैड फ्लोन अवे द डे बिफोर, तो डे इसमें लिखा हुआ है हिज ब्रदर एंड टिस सिस्टर, ऊपर वाली लाइन में ही, तो यहाँ से आप निकाल दोगे तो हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर। उसके बाद में वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई, तो बिकॉज ही कुडंट because he thought that his wings would not support him। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका डी हो जाएगा फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टायर्ड, टायर्ड का टायर्ड नहीं ट्राइड, ट्राइड का अटेम्प्ट हो जाएगा। ट्राइड मतलब एक बार प्रयास किया, अटेम्प्ट मतलब फिर प्रयास किया। हम नहीं बोलते कि आपने वो एग्ज़ाम ट्राई किया क्या, अटेम्प्ट किया क्या, तो वो सेम चीज़ हो गया। 35 नंबर में डैश कलेक्टेड 70 पोस्ट, तो किसने, पोस्ट मास्टर काइंड मैन था, उसने सब जगह सभी लोगों से इकट्ठा करके 70 पोस्ट दिए थे। और द बेकर फ्रॉम द गोवा को क्या कहते हैं, पैडलर, कैसे पैडर्स कहते हैं इनको, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी अगर हम बात करें तो कौन सी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 है टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना और डिस्कवर बाई भी चाइना, मतलब दोनों चीज़ें फर्स्ट वहाँ पे पिया भी गया और बनाया भी गया, जहाँ पे डिस्कवर हुआ वहीं पे पिया गया। 39 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हाउ इज़ कोर्स ए प्लेस वर्थ विजिटिंग, तो ये आपका कैसा है, पैराडाइज की तरह है। और इसमें इस साउथर्न कर्नाटका में बहुत जो है क्रेडल के नाम से इसमें कंफर्टेबल के क्रेडल्स है, वेस्टर्न घाट्स हैं, ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो इसको आप आराम से पढ़ करके अपनी तैयारी बेटर कर सकते हैं, आप आराम से इसको पढ़ लेना। इसके बाद में और ऑप्शन में आपका पूछा गया व्हाट वाज वॉलिस स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर और व्हाट डिड सी डू टू फुलफिल इट, तो यहाँ पर सबसे उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या थी कि उसको बस राइड करना था, और उसने क्या करा, अपने इस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए एक ट्रिप को प्लान किया। ठीक है, ये लिखा गया है यहाँ पे। पोइट्री बी सेक्शन से आ जाते हैं हम, तो यहाँ पे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीड द एक्सट्रैक्ट, और उसके बाद में आपको आंसर देने हैं। तो पहले डस्ट एंड स्नो से ये एक्सट्रैक्ट है, तो यहाँ पे पोएम कहाँ से लिया गया, तो एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द डस्ट ऑफ स्नो। और उसके बाद में रिटर्न किसके द्वारा है, तो रिटर्न है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और मैंने ये क्वेश्चन आपसे पोस्ट भी किया था यूट्यूब पे, आप अगर बने होंगे तो आपने आंसर भी दिए होंगे इसके। मैं जनरली स्लोली क्वेश्चंस भी पोस्ट कर रहा हूँ अगर टाइम मिल रहा है तो। पहले मेरे पास टाइम था तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस पोस्ट किए थे, आपने देखे होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पोस्ट कर रहा हूँ, और जितने भी क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं मैंने वो सारे क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में आ चुके हैं। सी ऑप्शन जो है आपका हु शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो, तो ए क्रो शुक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो। डी है वेयर वॉज द डस्ट ऑफ स्नो, कहाँ था, तो डस्ट ऑफ स्नो एट हेमलॉक ट्री। ठीक है, ट्री के ऊपर था। और द पोएम डैश वाज रिटन बाय रॉबिन किल्न, तो अमांडा जो है वो लिखा गया है।
उसके बाद में सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड आइस, बोथ आ जाएगा ए बी एंड सी, अरे सॉरी ए एंड बी। उसके बाद में नेक्स्ट है हु रोड द पोएम एनिमल्स, तो वॉल्ट वाइटमैन जो है इन्होंने लिखा था इसको। उसके बाद में नेक्स्ट जो है राइट करने हैं आपके आंसर्स को, तो चलिए आंसर्स को बताता हूँ मैं यहाँ पर। और आपको ध्यान रखना आपका पीडीएफ का पासवर्ड लिख लीजिए ध्यान से 2722, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 2722। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। व्हाट डज़ द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू डू, तो यहाँ पर मैंने इसका पूरा सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश की। पोएट किस लिए लॉन्ग ब्रांचेस को कंपेयर दैट हैव बीन सफल्ड अंडर द रूफ ऑफ न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, पेशेंट जब जो लॉन्ग रिकॉर्ड इल्ड जो है उनके हिसाब से ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। तो इसमें 2 लाइन ही लिखने थे। और ऑप्शन में है व्हाट डज अमांडा यर्न फॉर, और व्हाट डज द पोएम टेल अबाउट द अमांडा, तो इसके बारे में आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में फिर से मैंने लिखा है। ए गर्ल लाइक अमांडा यर्न्स फॉर द फ्रीडम एंड पीस ऑफ हर सेल्फ, सी इज़ इनकेपेबल टू फुलफिल एक्सेप्टेशंस ऑफ हर पेरेंट्स। और उसके बाद में आपको जो पोएम है क्या अमांडा के बारे में बताती है वो यहाँ तक आपके पूरे लिख दिए गए हैं, आप आराम से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। सप्लीमेंट्री सेक्शन सी की बात करें तो पहला क्वेश्चन है प्रम्फी के डॉग का नाम, तो ट्रिकी था। उसके बाद में बिसाम्बर डिमांड कितना किया उसने, तो 5000 रुपीज़ का डाउरी में किया था। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है डैश वॉज ए ब्यूटीफुल लेडी, तो इसमें मटिल्डा जो है ब्यूटीफुल लेडी है, और उस पर क्लर्क को काफ़ी अपना जो है उस पर घमंड भी होता है, मतलब प्राउड होता है, घमंड का मतलब। और इसके बाद में 48 नंबर है वाई वोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिसाम्बर्स मैरिज, जो है आपको बतानी है, वो भी बिस्मिल्लाह बोल दिया, बिसाम्बर ही था। तो यहाँ पर क्या है इसके बारे में आपको जो है इसका लिखना है भोली पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिसाम्बर मैरिज प्रपोजल बिकॉज दे थिंक इफ़ दे डोंट एक्सेप्ट इट शी वुड नॉट बी मैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, और मोर ओवर दे डोंट हैव टू पे हिम डॉरी। उसका फिर बाद में क्या डिमांड आया कि वो जो है दहेज भी नहीं लेगा। और गिव ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटिल्डा, तो इसके बारे में जो मैंने अभी आपको बताया था कि उसकी शादी किससे हो गई थी और उसकी क्या डिज़ायर थी, उसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट वर्ड में और सिंपल सेंटेंस में बना दिया गया है। आप इस वर्ड्स को आगे पीछे कर सकते हैं, चाहें तो आप दूसरे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। बहुत सारे आंसर्स होते हैं एक क्वेश्चन को देने के, आप किस वर्ड्स में देना चाहते हैं, आपकी थॉट क्या कहती है उसके हिसाब से दे सकते हैं। तो ये आंसर है। उसके बाद में और ऑप्शन जो है हाउ वुड यू गैस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, तो आपको बताना है साइंटिस्ट कैसे कह सकते हैं। तो वाकई में वो साइंटिस्ट था, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे लास्ट लाइन में लिख दी क्या है यहाँ पर, ग्रिफिन वाज ब्रिलियंट बट इमोर्टल साइंटिस्ट, ठीक है, वो मोर्टल नहीं था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हुआ आपका, इसका पूरा सोल्यूशन मैंने दे दिया। आशा करता हूँ आप इस चैनल पे बने होंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सबसे ज़रूरी है आप शेयर करिए, लाइक मत करिए या सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन शेयर ज़रूर करिए, उन दोस्तों तक पहुँचाइए जिन दोस्तों को इसकी ज़रूरत है। काफ़ी लोग अभी भी कमेंट करते हैं कि सर सेट नंबर 1 का सोल्यूशन बता दो, सेट नंबर 3 का सोल्यूशन बता दो, लेकिन प्रभु सभी के सोल्यूशन बना दिए गए हैं। और सभी के सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके 10th क्लास की प्लेलिस्ट है, हमेशा बोलता हूँ प्लेलिस्ट विजिट करो, प्लेलिस्ट विजिट करो। आप किसी भी चैनल पे जाओगे, अच्छे चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट मिलेगी। अगर कोई आपका बकवास चैनल होगा, आप जिसको फॉलो करते हो, देखते भी हो, कभी उसने 2-4 क्वेश्चन बता दिए, कभी आपको ज्ञान की बातें बताएगा कि आओ आपके बोर्ड के पेपर में ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, तो उन सब चीज़ों से बच के रहिए। फटाफट अपनी जितनी ही सब्जेक्ट को रिवाइज कर सकते हैं, जितनी तैयारी कर सकते हैं बेस्ट है। और आपका इस 4th सेट को थोड़ा सा चेंज किया गया है, और इसमें क्या चेंजेस हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब आपकी तैयारी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। तो लास्ट वीडियो एक आपको ऑनलाइन यानी लाइव आके बताऊंगा मैं आपको आपके बोर्ड से क्या आपको करनी है और क्या बोर्ड आपका कहना चाहता है। सारा मैंने कंक्लूजन निकाल लिया, आपका बोर्ड किस टाइप का पेपर देने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो मैसेज मैंने बताया उसको ज़रूर स्प्रेड करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। आपके सभी सब्जेक्ट अपलोड किए जा रहे हैं फुल सॉल्यूशन के साथ में, जैसे कि 1 सेट, 2 सेट और 3 सेट को पूरा PDF के थ्रू समझा दिया गया है। थैंक यू वेरी मच। हाँ।